ओके, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स स्पेस की। हमारे पास एग्जांपल गिवन है, लेट डी आर क्रॉस आर इन आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, जो हमारे पास मैपिंग गिवन है वो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स इन आर, शो दैट डी ऑफ एक्स वाई इज अ मेट्रिक ऑन आर। हमें प्रूव करना है कि डी ऑन अ मेट्रिक ऑन और वो जो हमारे पास है 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको 1 बाय 1 चेक करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स इन आर, फॉर ऑल। सो हमारे पास सिंस हमारे पास है जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमें पता है कि हम मॉड्यूलस जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ भी जाए तो हमारे पास उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। सो हमारे पास तो ये जो है वो हो गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड अगर हम इसमें 1 प्लस करते हैं एक्स माइनस वाई मॉड्यूलस ऑफ, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास गिवन है एक्स माइनस वाई मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड्यूलस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो गिवन है वो है डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी पहली प्रॉपर्टी ट्रू, और ये एक्स वाई बिलोंग्स इन आर। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड में क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये एक्स वाई बिलोंग्स इन आर। सो जो हमारे पास मैपिंग गिवन है वो है जी एक्स माइनस वाई, यानी दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, हमारे पास हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करा लें, अगर 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिर्फ एक्स माइनस वाई मॉड्यूलस ऑफ 0, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये 0 कब होगा, सिर्फ इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब एक्स माइनस वाई 0 होगा तब ये इक्वल 0 होगा, और एक्स माइनस वाई 0 कब होगा, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, जब वो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। सो हम कह सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक्स और वाई ये बिलोंग करते हैं हमारे पास आर में। सो हमने ये प्रॉपर्टी भी कर दी है ट्रू। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, हमारे पास सिमेट्रिक वाली है, एक्स वाई बिलोंग्स इन आर। सो जो हमारे पास गिवन है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये है। सो हम अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें तो क्या आएगा, वाई माइनस एक्स, साथ मॉड्यूलस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस वाई माइनस एक्स, साथ मॉड्यूलस आ जाएगा ये। सो जो मॉड्यूलस जो हमारे पास मॉड्यूलस है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव आ जाए तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 ही तो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई माइनस एक्स मॉड्यूलस ऑफ वाई माइनस एक्स। अब हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ बाय डेफिनेशन
हम कह सकते हैं ये जो है हमारे पास क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स इन आर। ये भी हमारे पास हो गई है ट्रू। अब हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है वो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वाली है। इसमें हम करेंगे डी ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। एक्स वाई और जी बिलोंग्स इन आर फॉर ऑल। सो जो हमारे पास गिवन है मैपिंग डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड्यूलस। अच्छा सिंपल हम इसमें क्या करते हैं, एक एक्स माइनस जी प्लस जी, माइनस जी और प्लस जी हम इसमें एक ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस जी प्लस जी माइनस वाई, और ये आ गया मॉड्यूलस। क्योंकि जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमें इसको प्रूव करना है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, मतलब कि लिख सकते हैं। इससे हम सॉल्व करेंगे इसलिए क्योंकि हमने हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमने उसको प्रूव करना है। सो अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको हम यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एक्स प्लस वाई मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई। सो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस जी मॉड्यूलस प्लस मॉड्यूलस जी माइनस वाई। ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस जी मॉड्यूलस प्लस जी माइनस वाई मॉड्यूलस। ये आ जाएगा हमारे पास। सिंपल ये हमने इसमें अप्लाई किया जो हमारे पास मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट की। अब सिंपल इसको हम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सिंपल इक्वल टू एक्स माइनस जी मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस जी प्लस जी माइनस वाई, साथ लिख देंगे प्लस जी माइनस वाई मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस जी मॉड्यूलस प्लस जी माइनस वाई का मॉड्यूलस। हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो हमने इसलिए लिख दिया ये इक्वल है। सो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमने उसको प्रूव करना है, क्योंकि अब हमारे पास इसमें जो है ये मैं ब्लैक से लिख देता हूँ जी माइनस वाई एक जोन सा है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस जी। अगर हम इनको इग्नोर कर दें, मतलब इनको रिमूव कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, हम डिनोमिनेटर से एक वैल्यू जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रिमूव कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो मतलब डिनोमिनेटर से भी जब वैल्यू रिमूव करेंगे तो ये जो रिमूव जो अभी जो प्रेजेंट है ये उससे लेस देन हो जाएगा। क्यों, मतलब कि अगर देखें ना इसको हम लिखेंगे हमारे पास, अगर हम रिमूव कर देते हैं जी माइनस वाई इसमें से रिमूव कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, इसमें लिख सकते हैं हम इस तरह, हमारे पास मतलब कि ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी। हम जब डिनोमिनेटर को जो वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज छोटी रहती है, जैसे 1/10 और 1/20। 1/20 लेस देन है 1/10 से। सो इसलिए जब हम इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव करना है तो इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा रिमूव। जब रिमूव करेंगे तो हम लगा देंगे साथ इनइक्वालिटी के, ये लेस देन हो जाएगा या लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा किसके साथ, एक्स माइनस जी मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस जी मॉड्यूलस प्लस जी माइनस वाई मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी माइनस वाई मॉड्यूलस। यानी ये ग्रेटर है इससे, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमने इसकी वैल्यू रिमूव कर दी है, दोनों से एक एक वैल्यू हमने रिमूव कर दी, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है हमने वो प्रूव करना है। सो अब जो हमारे पास ये आया है, हम इसको देखें डेफिनेशन के ज़रिए। नाउ बाय डेफिनेशन ये हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ एक्स जी आ जाएगा
यानी कि इक्वल आएगा ये इसके आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा डी ऑफ जी वाई के। इसको हम लेते हैं नाउ बाय डेफिनेशन में, बस ये आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं नाउ वी हैव डी ऑफ एक्स वाई, जो हमारे पास हम ऊपर लेके चलते डी ऑफ एक्स वाई, और हमारे पास इनइक्वालिटी यूज हुई है लेस देन और इक्वल टू, हमारे पास सिंपल आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ सी वाई, और हम यहाँ लिख देंगे दिस, और यहाँ पे पहले मेंशन करते हैं फॉर ऑल एक्स वाई और जी बिलोंग्स इन आर, दिस प्रूव दैट D is a metric on R, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं R, D is a metric space. That's it.